नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं आज बांग्लादेश की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब चंदा मांगने की नौबत आ रही है। और जानते हैं, देश चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि हाल ही में जिस तरीके से एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें 31 लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे, उन घायलों के परिवार वालों की मदद के लिए भी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए भी यूनुस सरकार चंदा मांग रही है बांग्लादेश की आम जनता से। बाकायदा मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें वो मदद मांगते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मदद तो मिली नहीं, मदद के बदले जो आलोचना हुई, जो तीखी आलोचना हुई, न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी, उसने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश के हालात 5 अगस्त 2024 के बाद से इस आदमी ने कितने बेहाल कर दिए हैं। यही तो वो तारीख थी ना जिस वक्त शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था। और सोचिए, ये एक नियम होता है कि अगर इस स्थिति में जब सरकार गिरती है, उखड़ती है या कुछ भी ऐसा होता है किसी देश में, तो अगला एक टाइम पीरियड होता है जिसमें चुनाव कराए जाने होते हैं। लेकिन ये आदमी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर चुनाव हुए तो सत्ता से इसे बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जनता द्वारा चुना हुआ नेता नहीं है, जबरदस्ती बिठाया हुआ एक नेता है, कठपुतली से आप कह सकते हैं। आपको याद होगा, चीन में जाकर भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करना, भारत के 7 सिस्टर्स को उल्टा सीधा बोलना, ये सब और इसका खामियाजा अब ये भुगतता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, भारत तो वो देश है जो जरूरत पड़ने पर मदद करता है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन बांग्लादेश ने जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और वो भी किस वजह से? इस मोहम्मद यूनुस की वजह से। और शायद इसीलिए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अब वहीं की जनता, वहीं के छात्र संगठन विद्रोह कर रही हैं। इसकी कई तस्वीरें हैं और आपको मैं बताती चलूं कि हाल ही में जिस तरीके से ढाका में प्लेन क्रैश हुआ था और वो स्कूल पर जिस तरीके से जाकर गिरा था, उसके बाद 31 लोगों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादातर बच्चे थे, कई लोग इसमें घायल हुए थे। उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए भी मोहम्मद यूनुस के पास और उसकी सरकार के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो चंदा मांग रहा है आम जनता से। हालांकि जिस वक्त सोशल मीडिया पर मोहम्मद यूनुस ने पोस्ट किया, चंदा तो क्या मिलता, देखिए कैसे उसकी आलोचना हुई। जैसे एक ने लिखा, इज यूनुस साहिब नाउ हैविंग टू रन द कंट्री बाय बेगिंग, यानी यूनुस अब अपने देश को चलाएंगे भीख मांग मांग कर। आई हैड स्पोकन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ एंड अ वाइल लेटर आई सॉ द पोस्ट इटसेल्फ हैड बीन डिलीटेड। यानी जो शख्स हैं अमीन सोनी, जिन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कैसे यूनुस ने इस ट्वीट के बाद, फजीहत होने के बाद, अपने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। एक दूसरे यूजर ने पूछ लिया, वेयर इज द अकाउंट ऑफ द 1200 करोड़ टका फंड फ्रॉम लास्ट ईयर्स फ्लड, आर यू बैक टू योर स्कीम्स अगेन, चीफ एडवाइजर जीओबी, दिस इज अ कंट्री नॉट एन एनजीओ। यानी कि ये देश है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ये कोई एनजीओ नहीं है जिसको फंडेड किया जाए। इसी तरीके से आलोचना हो रही है मोहम्मद यूनुस की। और अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये तस्वीरें जिसमें स्टूडेंट्स बैग लेकर कंधों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके खिलाफ? मोहम्मद यूनुस और उसके मंत्रियों के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा बिगड़े हैं। और सोचिए, जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उसके 2-3 दिन बाद अगर मोहम्मद यूनुस चंदा मांग रहा है, और मैं अगर आप बहुत आसान शब्दों में और बिल्कुल सटीक शब्दों में कहूं तो वो भीख ही मांग रहा है। जिसके पास मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का पैसा नहीं है, वो सरकार क्या चलाएगा, वो देश क्या चलाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको यह भी समझना चाहिए कि चीन के इशारों पर नाचने वाला बांग्लादेश कैसे चीन की वजह से ही आज इस हालत में पहुंच गया है। मैं जिक्र इस बात का इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो चाइना से लिया था बांग्लादेश ने। और उसकी खासियत क्या थी? ग्राफिक्स के जरिए उसकी खासियत समझ लीजिए, और यकीन मानिए उसकी खासियत जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा खासियत वाला ये विमान आखिरकार कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ढाका में 21 जुलाई 2025 को हुआ विमान हादसा बांग्लादेश वायुसेना के F-7 BGI प्रशिक्षण जेट से संबंधित था, जो चीन में निर्मित चेंगदू J-7 का एक बहुत उन्नत संस्करण है। यह जेट सोवियत युग के मिग-21 पर आधारित है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? F-7 BGI चेंगदू J-7 का एक निर्यात संस्करण है जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया।
यह बांग्लादेश वायुसेना के लिए विशेष रूप से बनाया गया था, जिसमें 2013 और 2022 में डिलीवरी हुई। इसमें 3 MFDs हैं जो पायलट को बेहतर निगरानी और नियंत्रण प्रदान करते हैं। ये हथियारों को अधिक सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम है। ये F सीरीज का सबसे उन्नत संस्करण माना जाता है, जो बांग्लादेश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया गया था। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा में युद्ध, हवाई बमबारी, टोही मिशन और हवाई रक्षा दमन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। बांग्लादेश में इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रशिक्षण और इंटरसेप्टर मिशंस के लिए होता है। यह हल्का और लागत प्रभावी जेट है जो सीमित बजट वाली वायु सेनाओं के लिए उपयुक्त है। इसकी गति और गतिशीलता MiG-21 के समान है, लेकिन आधुनिक तकनीकों के साथ इसे और बेहतर बनाया गया है। F7 बाय J7 सीरीज का सुरक्षा रिकॉर्ड हालांकि विवादास्पद रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाल के सालों में कई हादसे हुए। म्यांमार में 2025 में J7 का क्रैश होना, 2022 में चीन में एक हादसा, ये घटनाएं हालांकि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं। अब अगर बांग्लादेश में उपयोग की बात करें तो बांग्लादेश ने 2011 में 16 F7 BGI जेट्स के लिए अनुबंध किया था, जिनकी डिलीवरी 2013 तक पूरी हुई। ये जेट बांग्लादेश की पुरानी वायुसेना के बेड़े का हिस्सा है। मतलब इसका डिजाइन, इसकी उन्नत तकनीक, भूमिका, प्रदर्शन, उपयोग आपने सब जान लिया। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश की वायुसेना में जिस तरीके से F7 BGI को उड़ाया जा रहा था, आखिरकार ये क्रैश कैसे हो गया? फिलहाल इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी समझना होगा कि चीन की वजह से कैसे ये पूरा विमान हादसा हुआ, कैसे मृतकों के और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने के पास मोहम्मद यूनुस के पास पैसे नहीं है, और अब चीन की वजह से ही बांग्लादेश अपनी किरकिरी करा रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने अपना पुराना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया, जिसमें वो चंदा मांग रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी देखना होगा कि वो बांग्लादेश कैसे अपना कर्मा भुगत रहा है जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। वो बांग्लादेश कैसे मुंह की खा रहा है, कैसे भिखारी बनने की कगार पर आ गया है, जिसने भारत के खिलाफ लगातार गलत स्टेटमेंट्स दिए। चलिए मैं आपको बताती हूं कि 28 मार्च 2025 को बीजिंग में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यानी मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, कैसे उन्हें लैंडलॉक्ड बताया था, विवादित टिप्पणी की थी। कहा था कि ये राज्य समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर है और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है, जिसे उन्होंने चीन के लिए आर्थिक अवसर के रूप में पेश किया। इसके बाद भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे आपत्तिजनक और निंदनीय बताया। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की रणनीतिक स्थिति पर हमले के रूप में देखा और फिर जवाब दिया। फिर बांग्लादेश की सफाई सामने आई, जिसमें यूनुस के सहयोगी खलील रहमान ने कहा था कि इस बयान को गलत तरीके से समझा गया, ये ईमानदारी से दिया गया था। बांग्लादेश ने इसे भारत के साथ सहयोग की बात बताया, ना कि उकसावे की। और इसी तरीके से मोहम्मद यूनुस हो गए या बांग्लादेश में उनके और मंत्री लगातार भारत के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं, चाइना की कठपुतली बनने का काम करते हैं। लेकिन अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, चीन से लिया गया विमान क्रैश होता है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग घायल होते हैं, उनके परिवारों को मुआवजा तक देने का पैसा मोहम्मद यूनुस और उसकी सरकार के पास नहीं है। और इसीलिए पूरे दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये लोग बांग्लादेश के ही हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के हाथों में कटोरा लेकर उसे खड़ा कर दिया है दुनिया के सामने। बहरहाल अब इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।